नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख लाख यानी लाह, है ना। लाह मीन्स आपने देखा होगा जैसे, हाँ, ज़्यादातर तो लाख की चूड़ियाँ ही बनती है। चूड़ियाँ आपको पता है घर में मम्मी दादी नानी सब पहनते हैं, ठीक है। तो ये है लाख की चूड़ियाँ। लाख एक तरह का पदार्थ होता है जिसको पिघलाकर हम किसी भी ढांचे में डालकर, है ना, कोई भी उसको रूप दे सकते हैं। तो ज़्यादातर लाख का उपयोग जो होता है सजावटी सामानों में और चूड़ियाँ बनाने में। इसका चलन पहले बहुत था, आजकल तो अलग अलग तरह की स्टाइलिश चूड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन पहले बहुत अच्छा लाख की चूड़ियाँ बहुत स्त्रियाँ जो हैं, औरतें जो हैं, वो पहनती थी। तो पार्ट इसी पर आधारित है, लाख की चूड़ियाँ। तो देखते हैं क्या है इस पार्ट में, लाख की चूड़ियाँ कौन बना रहा है, कौन पहन रहा है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। सबसे पहले है सारे गांव में, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक बोल रहा है कि बदलू नाम का एक आदमी था। क्या नाम है उसका? बदलू। बदलू। तो पूरे के पूरे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्योंकि भाई कारण क्या था देखते हैं। तो क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो यहाँ पर एक बच्चा जो कि लेखक का रूप ले रहा है, मतलब, तो वो बोल रहा है कि मुझे बदलू नाम का एक आदमी है जो मुझे गांव में सबसे अच्छा लगता था। और वो क्यों लगता था सबसे अच्छा? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। छोटी छोटी गोलियां जो होती है वो बनाकर देता था। पहले बच्चों के पास में इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो आज आप लोगों के पास में, वो सब नहीं थी। तो आउटडोर गेम बहुत होते थे ना, बाहर खेलना कूदना बहुत होता था। तो बच्चे लाख की गोलियां, कंचे वगैरह जिसको आप बोल सकते हो, उनसे भी खेलते थे, ठीक है। तो वही बदलू जो है वो लाख की गोलियां उस बच्चे को देता था। आगे देखेंगे। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। बोल रहा है कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव, चाव यानी खुशी, अच्छा लगना, मन करता है, मतलब, है ना, इस तरह से। तो चाव था कि मामा के गांव जाऊंगा और वहां पे बदलू मुझे क्या देगा? लाख की गोलियां बना कर देगा, ठीक है बच्चों। इसी कारण से उस बच्चे को बदलू जो है वो सबसे अच्छा लगता था। यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। क्या होती थी? गोलियाँ, क्योंकि वो रोज़ दो तीन गोलियाँ बना के देता होगा। तो वही बच्चा जब अपने मामा के गांव से घर जाता था अपने, तो उसके पास में ढेर सारी गोलियाँ होती थी। आप लोग भी जाते होंगे, है ना, अपने मामा के घर, तो वहाँ से कुछ अलग टाइप का सामान लेकर आते होंगे। तो इस तरह से, ठीक है। रंग बिरंगी गोलियां और रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती है। मन मोहना यानी अच्छा लगना, एक मुहावरा है। मन मोहना यानी कि मन को अच्छा लगना, ठीक है बच्चों। तो जब वो अपने घर जा रहा था उसके पास में खूब सारी रंग बिरंगी इसकी लाख की गोलियां होती थी। तो सब बच्चों का मन मोह लेती है वो, है ना, ऐसी गोलियां होती थी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखेंगे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। देखिए बच्चे, आप भी अपने मामा मामा के गांव जाते होंगे तो वहां पर कहते हैं कि जो भी आदमी होते हैं मामा के गांव के, वो सब ही मामा होते हैं। आप भी बोलते होंगे ना, आस पड़ोस में भी जो भी जेंट्स लोग होते होंगे उन सबको आप मामा बोलते होंगे। थोड़ी बड़ी एज के, नाना जी के एज के होते होंगे तो आप लोग नाना बोलते होंगे, इस तरह से, है ना। लेकिन परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर, बच्चा बोल रहा है, लेखक बोल रहा है कि मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका बोलता था। काका मतलब पापा का छोटा भाई, जिसे हम बोलते हैं काका, ठीक है। मामा मतलब माँ का भाई, है ना। तो वो तो मामा के घर जा रहा था, तो वहां पर जो लोग भी होंगे, जो भी मामा की एज के हैं, वो सब मामा होते हैं। लेकिन बदलू मामा बोलना चाहिए था उसका, लेकिन वो बदलू मामा न बोलकर बदलू काका बोलता था, मतलब पिताजी का भाई, इस तरह से, ठीक है। कुछ भी बोले हम अपने जीवन में किसी भी बड़े आदमी को, लेकिन वो रेस्पेक्ट के साथ में होना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इतना समझ में आया। क्या समझा हमने अभी तक? कि बदलू नाम का एक आदमी जो है वो उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता था। और क्यों अच्छा लगता था उस गांव में? क्योंकि वो, अब बच्चों को तो वही अच्छा लगेगा जो उनको कुछ देगा, तो इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि बदलू जो है वो उसको लाख की गोलियां बनाकर देता था, ठीक है। और वो उसको बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, ठीक है बच्चा। आगे चलेंगे। जैसा कि सभी
जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। और गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, मतलब गांव के बाकी बच्चे तो वहीं पे थे, वो तो अपने मामा के घर पे नहीं आए थे, काका बोलते थे। इसलिए उनको देखकर ही जो बच्चा है, जो लेखक है, वो भी क्या बोल रहा है, काका ही बोल रहे थे, काका ही बोल रहा है। तो जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, ऊंचाई पर बना था, थोड़ा सा ऊंचा था उसका मकान, ठीक है। बदलू का मकान जो है वो कुछ ऊंचे पर बना था, ठीक है। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन मीन्स होता है आंगन। क्या होता है, आंगन, चौक बोल लो आप। पहले के घरों में क्या होता था, थोड़े बड़े बड़े चौक होते थे ना गांवों के घरों में। तो मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब क्या हुआ, आंगन, ठीक है बच्चों। जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था, नीम का पेड़ था, पुराना यानी कि बड़ा सा होगा, अच्छा क्या बोल सकते हो, घना पेड़ होगा शायद, है ना। तो जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू का काम क्या था, चूड़ियाँ बनाना, लाख की चूड़ियाँ बनाना, ठीक है बच्चों। बगल में मतलब बदलू जहाँ पर बैठ के काम करता था, ये देखो चित्र देख रहे हो आप लोग, तो बगल में यानी कि पास में भट्टी दहकती रहती थी। दहकना मतलब जलना, जलती रहती थी भट्टी, ठीक है ना। जैसे आपने होटलों के पीछे देखा होगा तो एक भट्टी होती है, तंदूर की भट्टी है, जैसे भी आप बोलोगे, तो वो दहकती रहती है, मतलब जलती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ पकता रहता है। तो उसकी चूड़ी की भट्टी भी दहकती रहती थी, छोटी मोटी उसमें आग लगी रहती थी, ठीक है। जिसमें वह आग पिघलाया, लाख पिघलाया करता था। और लाख जो है अपन किसी भी ढांचे में डालेंगे, अगर चूड़ियाँ बना रहे हैं तो चूड़ियों के ढांचे में डालने के लिए लाख को क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। मैं भी देखती थी जब मेरी नानी के हाथ की लाख की चूड़ी अगर वो टूट गई तो नानी क्या करती थी, दोनों लाख की चूड़ियों का जो छोर होता था, जो साइड्स होती थी, उनको थोड़ा सा पिघलाती थी, है ना। और पिघलाने के बाद में दोनों दोनों को आपस में चिपका देती थी, तो वो थोड़ी सी छोटी हो जाती थी, लेकिन वो चिपक जाती थी। कांच की चूड़ी को हम ऐसा नहीं कर सकते, या दूसरी कोई टाइप की चूड़ी है तो हम उनको ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लाख की चूड़ी को हम ऐसा कर सकते। जो टुकड़ा टूट जाता है उसको भी दोनों टाइप से पिघला कर हम उस चूड़ी पे चिपका सकते हैं, तो वो कई और दिनों तक भी चल सकती है, ठीक है। तो बदलू भी ऐसे ही करता था, उसकी लाख की भट्टी जो है वो दहकती रहती थी, जलती रहती थी, और वो अपना काम करता रहता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी। सामने क्या पड़ी थी, एक लकड़ी की चौखट, ठीक है ना। तो चौखट मतलब लकड़ी का एक जिसको बोलोगे आप, खाट नहीं बोल सकते, लकड़ी का एक टुकड़ा, चौखट मतलब, है ना, थोड़ा सा पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। जैसे एक लकड़ी का एक पट्टा सा पड़ा रहता था, चौखट सी पड़ी रहती थी, और वह लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला 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 उसको क्या देता था, चूड़ियों का आकार देता था, ठीक है। पास में चार छह विभिन्न आकार के बेलनुमाकार मुगरियां, बेलनुमाकार मुगरियां यानी कि लकड़ी की गोल, जैसे बेलन जैसे होता है वैसे मुगेरिया मतलब कि गोल गोल जैसे डंडे होते हैं, लकड़ी के जैसे गोल डंडे रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, ठीक है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। उन मुगरियों पर, लकड़ी की गोल डंडों पर, लकड़ी की गोल लकड़ी पर, है ना, जैसे राउंड राउंड जो लकड़ी होगी, चूड़ियाँ उसमें जब फिट होगी तभी वो एकदम से राउंड बनेगी, ठीक है बच्चों। तो उस पर वो चढ़ा दिया करता था, किसको, जो लाख की चूड़ियाँ उसने जस्ट बनाई होती थी, ठीक है। मुर्गियों पर चढ़ाकर, मुगेरियों का मतलब समझ में आ गया ना, गोल लकड़ी, ठीक है। तो मुगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, ठीक है, उनको फिर और फिनिशिंग देता था वो, ठीक है। कौन देता था, बदलू, है ना। तो ये सब कौन देख रहा है, ये वो बच्चा देख रहा है। अभी पहले के ज़माने में फ़ोन वोन तो होते नहीं थे ना, मामा के घर गए हैं तो पेड़ देखेंगे, आम देखेंगे, यही सारी चीज़ें होती थी, है ना। बाहर की चीज़ें देखना, खेत देखना, नानी कैसे क्या बना रही है, खेतों में काम कैसे हो रहा है, गाय कैसे कर रही है। तो वो बच्चा शहर से थोड़ा सा गाँव जाता था, तो उसको ये बदलू का काम देखने में बहुत मज़ा आता था, ठीक है। तो वो सब देखता था, जो कि अभी अपन के सामने उसने रखा है। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात, बदलू एक के बाद एक उस मुगेरियों में डाल रहा है चूड़ी, और एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बनाने के पश्चात, पश्चात मीन्स बाद में, वह उन पर रंग करता था, ठीक है ना। क्योंकि भाई कलर तो करने पड़ेंगे, थोड़ी डिजाइन, थोड़ा कलर, तभी तो औरतें खरीदेंगी, है ना। तो उनको फिनिशिंग दे रहा है, कलर कर रहा है।
बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया यानी कि खाट, ठीक है? मचिया यानी कि खाट जिसको हम बेड बोल सकते हैं आजकल, है ना? तो वो उसमें कुछ गूथा हुआ रहता है, चारों ओर 4 पाए रहते हैं और बीच में जो होता है वो लकड़ी कुछ नहीं होती है, उसमें कुछ गूथा हुआ रहता है। जैसे कपड़े भी गूँथते हैं, कोई अलग टाइप की एक बाँस होती है वो भी हम गूँथते हैं, तो उसको उसमें हम बैठते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं मचिया, ठीक है? मचिया, माचा ये सब बोला जाता है। तो मचिए पर बैठकर किया करता था वो अपना काम, जो बहुत ही पुरानी थी और वो बहुत ही मचिया जो थी वो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता था। हुक्का आपने सुना होगा, लंबा सा होता है और एक एक तरह का नशा आप बोल सकते हो, वो रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था, ठीक है ना? अब पुराने आदमियों को कुछ ना कुछ तो चाहिए, कोई चाय पी रहा है, कोई ये क्या कर रहा है ना, हुक्का पी रहा है, इस तरह से। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था और वो बच्चा जो है वो गांव में कहाँ आता था? बदलू के पास में। क्या करने आता था? ये सारी चीजें देखने आता था। चुपचाप से बदलू जैसा जो कर रहा है वो सब ये देखता था। बीतता यानी कि समय व्यतीत करता था, वो वहां पर बैठकर अपना समय बिताता था अच्छे से। वह मुझे लल्ला कहा करता था। लल्ला, अब छोटे बच्चे अगर आते हैं तो बेटा, बेटी, है ना? लल्ला, तो वो क्या बोलता है? लल्ला, प्यार से, मतलब बेटा ही होता है उसका मतलब, तो लल्ला कहता था। क्या बोलता था? लल्ला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता और वापस ऐसी की ऐसी एक खाट मंगा देता। अंदर से अपने घर से किसी को बोलता होगा कि भाई लल्ला आ गया है, चलो एक खाट लेकर आओ, है ना? और वो जो लल्ला है, जो लेखक है, वो बच्चा है, वो आराम से उस खाट पर बैठ के ये सब का काम देख रहा है, ठीक है? मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियां बनाते देखा करता था। फिर क्या बोल रहा है कि मैं घंटों वहीं पर चुपचाप बैठे बैठे उसे इस तरह की चूड़ियां बनाते हुए देखा करता हूँ, देखा करता, ठीक है? उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। क्या होता? अब सारी चूड़ियां बन गई है, उसे कहाँ चढ़ा चढ़ा रहा है? वही बेलन, सबके घरों में बेलन होता है, उस टाइप से एक लकड़ी होती है गोल, उस पे चढ़ाकर कुछ क्षण तक, क्षण मतलब थोड़ी देर तक, कुछ टाइम तक चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। मतलब कि जैसे कि कैसी बनी है मेरी चूड़ियां, देखता हूं मैं तो वो बोल रहा है कि ऐसा बेलन ना होकर, और उसने किसी को चूड़ियां देती है, सपोज की नववधू की, नववधू जब होती है वो चूड़ियां पहनती है, बहुत सुंदर लगती है, तो उसकी कलाई हो। कलाई मतलब कि रिस्ट, हमारी हाथ है ना, जहाँ पे हम चूड़ियां पहनते हैं, तो वैसा हो। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़ी बनाने वाला। अब ये जो मनिहार है वो पुल्लिंग शब्द है, जो चूड़ी बनाते हैं। मनिहार की जगह चूड़ी हारा भी लिख सकते हो, है ना? तो बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब कि जो हमें हमारे बाप दादा के ज़माने से जो चलता आ रहा है। जैसे कोई मिठाई की दुकान है कि भाई हाँ, हमारे पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी भी यही काम करते थे, इसलिए हम भी यही मिठाई की दुकान लगा के रखे। ये 50 साल पुरानी है, मतलब कि उनके आगे आने वाली पीढ़ी ने भी यही काम किया। इसी तरह से बदलू का जो चूड़ियाँ बनाने का पेशा था, उनका जो चूड़ियाँ बनाने का कार्य था, वो पैतृक था। मतलब बदलू के पिताजी ने, बदलू के दादाजी ने, उनके पिताजी ने, सबने यही काम किया है, ठीक है बच्चों? और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। और क्या कहा कि वो वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। मतलब कि जो चूड़ियाँ वो बना रहा है वो जल्दी से फिनिश हो जाती थी। सारी गांव की औरतें वो चूड़ियाँ पहनती थी, है ना? तो खपत भी बहुत थी, मतलब फटाफट लोग लेते और वो बनाता, ठीक है बच्चों? उस गांव में तो सभी स्त्रियां, मतलब सारी की सारी औरतें उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी, ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा है? आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। भाई गांव, आसपास के गांव में भी उसका प्रचार होता था, है ना? कि भाई वो बदलू जो है वो बहुत ही अच्छी चूड़ियां बनाता है, चलो चलो हम भी उस गांव जाके और चूड़ियां खरीदेंगे उससे, ठीक है बच्चों? तो उसकी खपत बहुत थी, मतलब कि चूड़ियां बनती और बिक जाती, बनती और बिक जाती। फिर देखो आगे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे में न बेचता था। अब देखो ये लाइन क्या बोल रही है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। अब जब वो पैसा नहीं लेगा तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? हम जो भी कार्य करते हैं, आज कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता है, चाहे उसका कोई भी काम है, चाहे कोई वो ऑफिसर है,
चाहे कोई वो जूता ठीक करने वाला है, चाहे कोई किराने की शॉप का है। तो जब वो अपना काम करेगा उसको बदले में पैसा चाहिए और पैसे से ही हमारे परिवार का भरण-पोषण होता है ना? लेकिन बदलू ऐसा क्या काम कर रहा है कि पर ये लाइन जो बोल रही है, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। तो क्या करता था? चलिए देखते हैं। उसका अभी तक वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का तरीका का मतलब होता है, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब कि वो वस्तु के बदले वस्तु ही लेगा। अगर वो कुछ चूड़ियाँ अगर दे रहा है तो उसके बदले में पैसा नहीं लेकर कोई और वस्तु लेगा। सपोज आटा, दाल, चावल, है ना? तो इस तरह से। तो क्या बोल रहा है वो कि उसका वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। ठीक है, क्या ले जाते थे? चूड़ियाँ ले जाते। वस्तु स्वभाव से बहुत ही सीधा था। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई ना आप लोगों को? अनाज लोग उससे चूड़ियाँ लेने आते, जितनी क्वांटिटी में उसको चूड़ियाँ चाहिए होती थी, मतलब लोगों को, वो स्त्रियाँ, औरतें जो है वो चूड़ियाँ ले जाती और बदले में उसके हिसाब से उसने कुछ डिसाइड कर रखा होगा कि भाई मैं इतना अनाज लूँगा इतनी चूड़ियों के बदले, तो इस तरह से वो अनाज दे जाते थे। ठीक है बच्चों? बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, बहुत ही सीधा आदमी था वो। अब देखो कहाँ थे हम? ओके, बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। कहाँ गया मेरा कर्सर? ठीक है, अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। ठीक है, मैंने कभी भी उससे किसी से झगड़ते नहीं देखा। बच्चा बोल रहा है कि मैंने कभी भी उससे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, लेकिन आगे वो क्या बात बता रहा है? हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर, जब शादी ब्याह होता था, वह अवश्य ही जिद पकड़ जाता था और वो अवश्य ही जिद पकड़ लेता था। और शादी ब्याह में क्या जिद पकड़ता था देखते हैं। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए। क्या कहा कि जीवन भर चाहे मुझसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह यानी कि शादी के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब कि अगर किसी घर में शादी होती थी तो वो सारी की सारी कसर निकाल लेता। चाहे जीवन भर वो थोड़ा-सा अनाज दे कोई चूड़ियों के बदले में और मुफ्त में भी चूड़ियाँ ले जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर किसी के घर में शादी है तो उस टाइम वो सारी की सारी कसर जो है वो निकाल लेता था, मतलब कमी निकाल लेता था। मतलब अच्छे से उनसे कुछ चीज़ें लेता होगा। आगे देखते हैं हम। कसर मतलब कमी, किसी चीज़ की कोई कमी होती है तो वो कमी निकाल लेता था। ठीक है ना? कि चूड़ियों के बदले खाली मैं थोड़ा-सा अनाज ही नहीं लूँगा, बहुत सी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। तो इस तरह से क्या कसर निकालता था, क्या कमी निकालता था, हम आगे देखते हैं। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मतलब कि सुहाग के जोड़े का, सुहाग की चूड़ियाँ जो होती है उसका महत्व, इम्पोर्टेंस ही कुछ और होती है ना? मैंने भी अपने टाइम में देखा है कि जैसे शादी के टाइम में बोला जाता है कि जो भी शादी के टाइम का चूड़ा होता है, तो अगर शॉपकीपर, दुकान वाला आपको बोल रहा है कि भाई मैं इतने रुपए लूँगा, सपोज़ 1000 रुपए लूँगा, तो अक्सर औरतें क्या करती है, मोल भाव करती है, नहीं भैया 50 रुपए कम करो, 10 रुपए कम करो, ऐसे। लेकिन जब शादी का जोड़ा होता है, शादी की चूड़ियाँ होती है, कोई भी शादी की सुहाग की चीज़ें होती है, फर्स्ट टाइम जब हम खरीद रहे होते हैं तो हमें मोल भाव नहीं करना होता है। अगर अगले ने बोला है 1000 तो हमें 1000 देकर ही आना है। ठीक है बच्चों? तो एक हमारे यहाँ की ये मान्यता है। तो वही वही लाइन बोल रही है ये कि आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मतलब हम मोल भाव नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी, लेखक बोल रहा है कि मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। थोड़ी सी किसी बात पर बदलू जो है वो बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। मतलब कि बहुत टाइम लग गया था, लोहा लग गया था, मतलब बहुत मुश्किल आई थी, है ना? उसको मनाने में। भाई अपने फैमिली मेंबर में भी अगर कोई बिगड़ जाता है बात पर तो कोई कोई लोग होते हैं जल्दी मान जाते हैं और कोई लोगों को मनाने के लिए लोहे लग जाते हैं। मतलब बहुत ही मुश्किल आती है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वो होता है अपने अपने स्वभाव पे, अपने अपने नेचर पे डिपेंड होना। ठीक है बच्चों? आगे देखते हैं। विवाह के इसी विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि
इसी चूड़ी की बात कर रही हूँ मैं वापस, तो विवाह के इसी जोड़े, कौन से जोड़े की बात हो रही है? चूड़ियों के जोड़े की, कि उसका मूल्य, उसके दाम, उसकी प्राइस इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे। मतलब वो बोलता था कि मेरी जो चूड़ियाँ हैं उसके बदले में मुझे घरवाली के सारे कपड़े मिलने चाहिए, मतलब अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से। ये मेरा कर्सर क्यों प्रॉब्लम कर रहा है बार बार? कहाँ गया कर्सर? ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो वो क्या बोल रहा था कि विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसको अपनी घरवाली मीन्स उसकी पत्नी, तो बदलू की पत्नी को सारे वस्त्र मिलते थे कि भाई ठीक है, बदलू तो आज चूड़ियों के बदले में क्या होगा, सारे के सारे उसकी घरवाली को सारे वस्त्र यानी कि कपड़े, अच्छे कपड़े देने पड़ेंगे, कौमा, और साथ में क्या देना पड़ेगा, ढेरों अनाज मिलता था, मतलब बहुत ज़्यादा अनाज मिलता था उसको। अपने लिए पगड़ी मिलती थी। पगड़ी क्या होता है? एक लंबा सा कपड़ा होता है जो कि सर पे बांधा जाता है, मिलती। और रुपए जो मिलते वो अलग से, मतलब रुपए भी मिलते उसकी बीवी को, उसकी घरवाली को, ढेर सारे कपड़े मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था और पगड़ी मिलती थी। तो आम दिनों में तो बदलू क्या करता, थोड़ा सा अनाज लेता था चूड़ियों के बदले। अगर किसी घर में शादी है तो वो सारी की सारी कसर निकाल देता था। कसर किस बदले में निकालता था? घरवाली के लिए वस्त्र, ढेरों अनाज, उसके लिए, खुद के लिए पगड़ी, और रुपए जो मिलते वो अलग। तो इसको बोलते हैं कसर निकालना। सबको समझ में आया बच्चों? यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, अब देखो, सबको होती है, हम लोगों को सबको होती है किसी बात से चिढ़, है ना? तो यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। लाख की चूड़ी बनाने वाला अगर कोई उसके सामने दूसरी लाख की चूड़ी बना रहा है तो वो उससे जलेगा, उससे चिढ़ेगा। और कांच की चूड़ियों से बदलू चिढ़ता था कि लाख की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, कांच की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। तो क्या बोल रहा है लेखक कि यदि संसार में बदलू को, वैसे तो बदलू बहुत सीधा आदमी था, लेकिन अगर संसार में किसी चीज से उसको चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों से उसको चिढ़ थी। ठीक है बच्चों, यदि किसी भी स्त्री यानी किसी भी लेडी, किसी भी औरत के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था, मतलब कि उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। ठीक है बच्चों, कि अरे इसने क्या ये पहन रखा है, कांच की चूड़ियाँ पहन रखी है, कांच की चूड़ियाँ अच्छी नहीं होती है, इस तरह से वो, मतलब अंदर ही अंदर उसको गंदा सा लगना, अच्छा नहीं लगना, कूदता था मतलब, है ना? और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता, और कभी कभी अंदर ही अंदर नहीं करता था, वो बाहर ओपनली उससे झगड़ा कर लेता था कि क्या ये कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई है। ठीक है, आगे देखो। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। ठीक है, कौन बोल रहा है? वो बच्चा बोल रहा है कि मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता था, है ना? मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता, घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में भी पूछता रहता था कि शहर में तुम लोगों का जीवन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, इस टाइप से भी वो बहुत से क्वेश्चंस किया करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो मैं तो बोलता था उसको, है ना, वो बच्चा बोल रहा है कि मैं तो उसको बोलता था कि शहर में, हमारे शहर में तो सारे के सारे कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, अब देखिए क्या उत्तर देता, शहर की बात ही कुछ और है ना लल्ला। क्या बोल रहा है कि शहर की तो आपकी बात ही कुछ और है भाई, जो गांव में रहते हैं। और पहले के ज़माने में तो गांव से शहर जाना इतना इजी काम नहीं था, तो गांव वाले लोग क्या सोचते, पता नहीं शहर वाले कैसे होंगे, कैसा खाते होंगे, कैसा क्या। आजकल हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सबकी सब मिल जाती है, और गांव से शहर जाना, शहर से गांव जाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई, क्योंकि हमारे पास में आने जाने के साधन इतने हो गए हैं ना। लेकिन पहले की बात तो कुछ और ही थी। तो गांव के लोग बेचारे जो होते थे, बड़े ही सीधे साधे भोले वाले, सीधा उनका जीवन होता था, तो वो शहर वालों के बारे में कुछ और ही सोचते थे। तो इसी तरह से उसने क्या कहा कि शहर की तो बात ही कुछ और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर, यानी पकड़कर सड़कों पर घूमती है। तो क्या बोल रहा है वो
कि यहाँ हमारे गांव में तो अगर ऐसा होता था ना पहले कि गांव में अगर किसी का हस्बैंड खड़ा है तो औरत उसके सामने नहीं आएगी, है ना, ऐसे। लेकिन शहरों में तो सब आदमी औरत एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते हैं, ये तो आम बात है। तो ये जो है वो बदलू वो अपने उस बच्चे से बोल रहा है, ठीक है। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। फिर क्या कहा कि शहर वाली औरतें तो इतना काम नहीं करती। कलाइयाँ नाजुक होने से मतलब क्या है कि शहर की औरतें इतना काम नहीं करती हैं, तो उनकी कलाइयाँ, उनके हाथ जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं ना। तो लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। क्या कहा कि अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनको मोच आ जाएगी। मोच मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है हाथ हमारा, है ना, लग जाती है अंदर थोड़ी सी। तो इसको बोलते हैं मोच आना, है ना, स्वेलिंग आ जाती है, तो वही सब है। तो कभी-कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता था। खातिरदारी करना, खातिर करना मतलब क्या होता है, जैसे कोई हमारे घर में गेस्ट आए हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। अच्छा खाना खिलाना, अच्छा हमारे घर में कुछ भी अच्छा बना हुआ है या उनके लिए हम बनाएँगे और खिलाएँगे, पिलाएँगे तरह-तरह के पकवान, कई चीज़ें, तो उसको बोलते हैं खातिरदारी। कि हाँ भई, उस आदमी ने तो हमारे उनके वहाँ गए थे, उन्होंने हमारी खातिरदारी बहुत अच्छे से की। और अगर हम किसी की खातिरदारी नहीं करते हैं, पानी भी नहीं पिलाया, सिंपल पानी और चाय पिला के भेज दिया, तो क्या कहेंगे बाहर जाकर लोग, इन्होंने तो हमारी कोई खातिरदारी ही नहीं की, है ना? इस तरह से, तो उसको बोलते हैं खातिरदारी करना। तो उस बच्चे की, ये देखिए इस बच्चे की बदलू जो है वो क्या खातिरदारी करता है, देखते हैं। तो कभी-कभी बदलू मेरी अच्छी खातिरदारी भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब बच्चों को मलाई बहुत पसंद होती है, तो क्या कहा कि जिन दिनों गाय का दूध होता था उनके, तो वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उनके यहाँ 2-4 आम खा आता था। और क्या कहा कि मैं तो रोज़ ही उनके वहाँ पे जाके 2-4 आम खाता था। बदलू के वहाँ आम के पेड़ भी बहुत थे, तो उस बच्चे को बदलू जो है वो आम भी देता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। और क्या कहा कि मेरे लिए वह बहुत ही, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा वो इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो मुझे लाख की गोलियाँ बना के देता था। ऐसा लेखक ने पहले भी बोला है ना। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था कि मैं हमेशा ही हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता। हर बच्चा जाता है अपने मामा के यहाँ। और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। और जब छुट्टियाँ होती थी तो आराम से मैं वहाँ रहता, और जब छुट्टियाँ स्कूल खुल जाती थी तब मैं वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। और क्या बोला कि बस 2-3 बार ही मैं गया होऊंगा अपने मामा के यहाँ, तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में उनकी बदली हो गई, यानी ट्रांसफ़र हो गया। उसके पिताजी का, बच्चे के पिताजी का ट्रांसफ़र कहीं दूर हो गया। बदली होना, ट्रांसफ़र होना, कई जॉब में अलग-अलग पोस्टिंग अलग-अलग जगह पे चली जाती है ना? ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बोला कि अब गाँव से बहुत दूर मेरा पिताजी की बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गया। और एक लंबी अवधि तक, अवधि मतलब समय, एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। और वो बच्चा क्या बोल रहा है कि अब जो है वो बदली के कारण मैं एक लंबी अवधि, लंबे समय तक अपने मामा के घर न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहाँ गया। और कितना टाइम हो गया? 8 से 10 साल। 8 से 10 साल तो मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो 8 से 10 साल बाद मैं जब वहाँ गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही गई। अब भाई बच्चा जो है वो थोड़ा-थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो उसको अब वो गोलियों में रुचि नहीं रही। रुचि मतलब कि उसको अच्छी, भई रुचि जैसे मुझे किसी बच्चे की रुचि किस में है, किसी बच्चे की रुचि किस में है, तो अब वो बोल रहा है कि मुझे उसमें रुचि नहीं रही, मतलब इतनी अच्छी नहीं लगने लगी मेरी। भई ऐज के हिसाब से अलग-अलग टेस्ट हो जाता है, अलग-अलग चीज़ों में मन लगता है, अलग-अलग खिलौने हमें पसंद आते हैं, खेलने के साधन। तो उस टाइम उसको लाख की गोलियाँ पसंद आती थी, अब शायद वो क्रिकेट खेलने लग गया होगा, है ना? तो इस तरह से उसमें रुचि नहीं रही। अतः गाँव में होते अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। और क्या कहा कि भई 8-10 साल पुरानी बात हो गई, वो तो उसके बचपन बहुत छोटा था, उस टाइम गया था। उसके बाद जब वो 8-10 साल बाद गया, तो वो बोल रहा है कि अब मेरी लाख, अगर उसकी रुचि रहती तो पक्का उसको बदलू
का ध्यान आता और अब उसकी रुचि नहीं रही है तो उसको ध्यान नहीं आया। तो बोल रहा है कि कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ काँच की चूड़ियाँ पहने हैं। अब लाख की चूड़ियों की जगह 10 साल 8 साल पहले तो सारी स्त्रियाँ गाँव की लाख की चूड़ियाँ पहनती थी, अब सारी की सारी काँच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। मतलब सभी के हाथों में मैंने क्या देखी? लाख की चूड़ियाँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों के हाथों में क्या देखी मैंने? लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया कि अरे! बदलू के गाँव में तो सब के सब अब काँच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं, है ना? और किसी-किसी के हाथों में, विरले ही हाथों में मतलब कहीं इक्का-दुक्का किसी के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी और ज़्यादातर औरतें जो हैं वो काँच की चूड़ियाँ पहने हुए थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, ठीक है? उसको एकदम से याद आ गई बदलू की। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। आंगन में बारिश के दिनों में वो फिसल गई होंगी है ना पानी से, फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस आई। अब कांच की चूड़ियाँ थोड़ी सी हार्मफुल भी होती है, तो क्या हुआ कि कांच की चूड़ी घुसकर क्या हो गई? उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। ऑफ कोर्स काँच अगर हाथ में लगेगा तो खून तो निकलेगा ही, तो वही हुआ, है ना? उसके मामा की लड़की के मेरे मामा उस समय घर पर न थे और मामा जी उस टाइम घर पे नहीं थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी और फिर मैंने ही उसकी मरहम पट्टी की। तभी सहसा मतलब एकदम से मुझे बदलू का ध्यान हो आया। फिर एकदम से मुझे बदलू की याद आ गई। उसका ध्यान हो गया कि अरे हाँ, बदलू से भी मिलना चाहिए, कहाँ होगा वो ऐसे। और मैंने सोचा कि उनसे मिल आऊँ, किससे मिल आऊँ? बदलू से, जो कि वो बचपन में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता था, है ना? उसके लिए खाट आती थी, मतलब एक चारपाई आती थी, वो बैठता था वहाँ पर। अतः शाम को मैं घूमते-घूमते उसके घर चला गया। अब वो बच्चा जो है वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, 8-10 साल बाद वो शाम को ऐसे ही टहलते-टहलते, घूमते-घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर, नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब क्या हुआ बदलू वहीं पे एक चबूतरा जो था, उसके नीचे वही नीम का पेड़ पुराना, है ना? नीम के पेड़ को कुछ नहीं होगा 8-10 साल में, एक खाट पर लेटा था। खाट मतलब वही चारपाई। नमस्ते बदलू काका, बच्चा बोल रहा है नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने क्या कहा? नमस्ते भैया। वो बच्चा नहीं दिख रहा है, 8-10 साल बाद वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जवान हो गया, है ना? युवा हो गया। तो नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उसने क्या दिया? नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। भाई कोई आएगा तो ऑफ कोर्स उसका रिस्पेक्ट करना है ना? तो खाट पर बैठ गया। ऐसे नहीं कि सोते-सोते ही उसने हाँ भाई नमस्ते, ऐसे नहीं। बदलू अच्छा इंसान था, तो उसने उसके नमस्ते का उत्तर दिया, नमस्ते भैया और वो खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। अब 8-10 साल पहले की बात हो गई, बदलू भी बूढ़ा हो गया होगा, तो उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, मतलब देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। उसने कहा कि मेरा नाम मैं हूँ जनार्दन काका। उसके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। उसने कहा आपके पास से ही तो मैं गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। उसने अपना परिचय दिया कि शायद काका को याद आ जाए। ठीक है। फिर देखो बदलू फिर भी चुप रहा। बदलू को फिर भी याद नहीं आया, मानो वह अपने स्मृति पलट कर अतीत के चित्र उतार रहा हो। होता है ना, हम लोग कोई चीज़ बता के अरे 2 साल पीछे जाओ, अपन वहाँ मिले थे, तो हम हमारे माइंड में फटाफट फटाफट 2 साल बैक का सब कुछ घूमने लगता है अचानक से। तो वही अतीत यानी पुराना चित्र उतार रहा है, याद कर रहा है कि ये कौन है, कर रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला। अब वो तो उसको लल्ला बोलता था, तो एकदम से उसको स्मृति पलट कर अतीत के पन्नों में वो याद आ गया। पुराना 8 साल का लल्ला जो है वो अचानक से याद आ गया। ठीक है। बहुत दिन बाद गांव आए। क्या बोला बदलू ने कि अरे लल्ला आओ आओ बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ इधर आना नहीं हो सका काका। क्या बोल रहे कि हाँ हाँ काका, मेरा इधर आना नहीं हो सका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया और फिर उसने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। ठीक है।
कुछ देर फिर शांति रही, फिर दोनों चुपचाप हो गए। होता है ना, दो लोग जब बात करते हैं तो थोड़ा बात करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, और फिर कई दिनों बाद मिलते हैं तो थोड़ा सा वो भी हो जाता है ना, डिस्टेंस भी आ जाता है कि कैसे बात करें। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मतलब मैंने इधर उधर देखा, अपनी नजरें, दृष्टि यानी कि नजरें दौड़ाई, देखा। न तो मुझे अपनी, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी, मतलब जहाँ पर वो बैठ के अपना सारा काम करते थे चूड़ियाँ बनाने का, और जहाँ पर वो लाख को पिघलाते थे वो भट्टी कहीं भी नजर नहीं आई। फिर देखो वो क्या पूछ रहा है, आजकल काम नहीं करते का काम? मैंने पूछा कि क्या आजकल आप काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। और क्या बोला बदलू ने कि नहीं लल्ला, काम तो मेरा कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, क्या कहा कि अभी लाख की चूड़ियाँ का कोई नहीं पूछ रहा है। भाई गांव में तो पता, शहर में तो पता था उसी टाइम में, है ना, कांच की चूड़ियाँ पहने थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, फैशन गांव में आ गया। कोई भी चीज़ का ट्रेंड पहले शहरों में आता है और बहुत टाइम लगता है उसको, कई साल, किसी किसी चीज़ में तो कई साल लग जाते हैं कि वो कहाँ आते हुए, गांव में आते हुए, है ना। जैसे कोई भी हो, शहरों की चीज़ हो, सपोज कोई आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन पे मिल जाता है, आजकल तो नेट का ज़माना है, गाँव में भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आने लग गई। लेकिन कुछ साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, तो कोई भी ड्रेस है, तो जैसे शहरों की लड़कियां जल्दी से पहन लेती थी, है ना, और गाँव में वो चीज़ें बहुत धीरे-धीरे आती थी। जब शहरों में पुरानी हो चली होती थी, तब वो धीरे-धीरे गाँव में आती थी। लेकिन आजकल गाँव में भी अगर इंटरनेट है, शहर में भी इंटरनेट है, वही सब कुछ देखकर हम लोग ऑनलाइन सब कुछ मँगवा सकते हैं, ऐसा है। लेकिन पहले की बात कुछ और थी। तो वो क्या बोल रहा है कि गाँव मेरा काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, कि अब मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई नहीं पूछ रहा है। गाँव में काँच का प्रचार हो चला। प्रचार मतलब कि प्रचार मतलब जैसे कोई किसी चीज़ का प्रचार करना, किसी चीज़ की एडवर्टाइज़मेंट करनी, किसी चीज़ का बढ़ावा। तो गाँव में काँच का बढ़ावा आ गया है, काँच का प्रचार हो गया, सब लोग काँच की चूड़ियाँ जानने लग गए हैं, प्रचार हो गया है, ठीक है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना। अब क्या बोल रहा है कि मशीन युग है, आजकल तो सारा का सारा काम किससे हो रहा है, मशीन से हो रहा है ना लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, मतलब खेतों में भी, खेत को भी जोतना है तो मशीनों से जोत लेंगे, मशीन लगा दो और मशीन खेत जोत देगी। नहीं तो पहले तो ऐसा नहीं था, दो बैल आगे लगते थे, फिर आदमी उनको हाँकता था, बैल आगे आगे चलते थे, और उसके पीछे वो हल लगाया जाता था, उससे फिर ऐसे जमीन में क्या होता था, लाइनें बनती थी, फिर जो है किसान उसमें खाद, वो जो बीज डालता हुआ जाता था। तो ये सब पहले की चीज़ें हैं, है ना। आजकल ये सारा काम कौन कर देती है, मशीन कर देती है। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। और ऑफ कोर्स कांच की चूड़ियाँ जो है वो ज़्यादा सुंदर होती हैं, लाख की चूड़ियाँ इतनी सुंदर नहीं होती है, ठीक है। तो सबको सुंदर भी, सुंदर चूड़ियाँ भी चाहिए, तो इसी वजह से सब लोग, लेडीज़ जो है वो आजकल सुंदर कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गई हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, वह जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। फिर उस बच्चे ने क्या कहा कि कांच तो बड़ा ही खतरनाक होता है और वह जल्दी जो है वो टूट जाता है। नाजुक तो फिर भी होता है ना लल्ला, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो थोड़ा सा खांसने लगा, और वह देर तक खांसता रहा, मतलब उसको काफ़ी देर तक खांसी चलती रही। ऑफ कोर्स वो बूढ़ा हो गया अभी थोड़ा सा, है ना। मुझे लगा उसे दमा है। उसने क्या कहा कि दमा एक तरह की बीमारी होती है, तो उसने कहा कि मुझे लगा कि उसको दमा है। अवस्था, अवस्था मतलब उम्र, उम्र की अवस्था, ठीक है। तो अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। तो 10 साल, 8 साल बाद वो मिला है, तो पहले जैसा उसका शरीर जो है वो हष्ट-पुष्ट नहीं लग रहा था। तो अवस्था के चलते उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथों की नसें उभर आई थी। बूढ़े लोगों के हाथों की और माथों की नसें जो है वो उभर आती है, मतलब थोड़ा-सा स्किन के ऊपर हमें आराम से देख सकते हैं हम लोग, ऐसा हो जाता है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, मतलब मेरा डाउट भांप लिया। भांप लिया मतलब पता चल गया उसका, और बोला, दमा नहीं है मुझे। उस बच्चे ने तो मन में सोचा था कि कहीं इनको दमा नहीं हो गया हो। तो उसने, जो हम कभी-कभी होता है ना, दो लोगों से बातें कर रहे हैं तो अगला उस एकदम से बोल देता है कि तुम ये सोच रहे हो क्या, ऐसे। तो उसने उसकी शंका जो है, उसका डाउट जो है वो भांप लिया, मतलब जान लिया कि नहीं नहीं, मुझे दमा नहीं है, ठीक है। फसली,
खाँसी है। एक तरह की खाँसी होती है फसली कि वो बस फसली खाँसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। एक तरह की खाँसी होती है ये, जो कि कुछ टाइम बाद में ठीक हो जाएगी, ठीक है? बदलू बोल रहा है। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, मतलब कुछ छिपा है उसके अंदर, वो चुपचाप से रहा। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ कट गए और जो बच्चा है वो सोच रहा है कि ये मशीन युग जब से आया है, खाली कांच की चूड़ियों की नहीं, हर चीज़ में, है ना? तो कई लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं, कई लोगों का घर चलना मुश्किल हो गया है ना? तो हाथ कट गए मतलब रियल में हाथ कट के गिर नहीं गए, मतलब उन लोगों को अपना अपनी कला दिखाने का अवसर खो दिया, मशीनों ने ले लिया है ना? तो रोजगार खत्म हो गए हैं इस टाइप से। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी और फिर क्या हुआ, कुछ देर तक हम दोनों वापस चुप हो गए, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? फिर वो वापस बच्चा बोला कि क्योंकि वो तो काका से आम खाता था, तो आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। होता है ना कि उसको तकलीफ नहीं हो बदलू को, तो इस वजह से वो बच्चा समझदार था तो उसने विषय बदल दिया और आम पर आ गए, है ना? तो आम की फसल कैसी हुई है काका? तो उसने कहा, बच्चे ने, अच्छी है लल्ला। बदलू ने कहा, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया, मतलब उसने एकदम से उत्तर दिया हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में, क्योंकि सच में उसके आम की जो फसल थी वो बहुत अच्छे से हुई थी। तो कहा कि हाँ हाँ बहुत अच्छी है, लहक कर उत्तर दिया, मतलब जल्दी से उत्तर दिया। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरी रज्जो, है ना? रज्जो उसकी बच्ची का नाम था, तो उसको आवाज दी, लल्ला के लिए आम तो ले आ। क्या बोली कि लल्ला के लिए आम लेकर आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मतलब इस तरफ देखकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। क्या कहा कि मुझे माफ करना, आप तो हमेशा पहले बचपन में तो मैं हमेशा आपको आम खिलाता था, लेकिन इस बार एकदम से बातों में मैं भूल गया। तो देखो उसने माफी मांगी कि माफ करना। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। और फिर बच्चा क्या बोल रहा है वो कि नहीं नहीं काका कोई बात नहीं, मैंने आम तो बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। और बोला कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बिना आम खाए तो आपको कभी जाने नहीं दूंगा। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। और फिर वो चुप हो गया और फिर मलाई वाली बात उसको याद आ गई, है ना, जब उसको देता था बदलू। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। फिर बच्चे ने क्या पूछा कि आपकी गाय तो ठीक है ना? गाय कहाँ है? बदलू ने कहा, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब देखो उसका काम रुक गया है, तो वो गाय को भी तो खाना खिलाना पड़ता है ना। तो फिर वो गाय को इतना चारा सब कुछ नहीं खिला सकता, तो बोला कि गाय तो मैंने बेच दी। इतने में रज्जो, जो कि उसकी बेटी है, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई। डलिया क्या होता है बच्चों? बांस की एक टोकरी आप बोल सकते हो, ठीक है ना? बांस जैसे लकड़ी से थोड़ा सॉफ्ट होता है बांस, तो उसकी एक टोकरी आप बोल सकते हो। तो उसमें ढेर सारे आम लेकर आई। ये तो बहुत है काका। उसने कहा कि अरे ये तो बहुत सारे हैं, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं। उसने कहा कि मैं इतना आम कहाँ खा पाऊंगा, ठीक है। फिर वाह, वो हंस पड़ा। कौन हंस पड़ा? बदलू हंस पड़ा और कहा कि मैं इतने सारे आम नहीं खा पाऊंगा, मैंने कहा। तो वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी जो ठहरे, कहा कि अच्छा अच्छा, आप इतने आम नहीं खा पाओगे? हाँ भाई, तुम तो शहर के लोग हो। मतलब उसका मीनिंग था कि शहर के लोग जो होते हैं वो कम खाना खाते हैं और गांव के लोग बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, ऐसा है ना। तो इसलिए वो हंस के थोड़ा सा बोला, मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो इससे चौगुने आम, मतलब 4 गुना आम एक ही बखत में, बखत मीन्स एक ही वक्त में, एक ही समय, एक ही जगह बैठकर खा जाता था, ठीक है। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। फिर बच्चे ने क्या उत्तर दिया कि हाँ काका, आप लोगों की तो बात ही कुछ और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, संदूरी वाले देना। क्या कहा कि बेटी लल्ला को 4-5 आम जो है वो छाट कर दे दो, संदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। और कहा कि देखो कैसे हैं, ये नया पेड़ हुआ है, इसी साल इसके आम आए हैं, ठीक है ना। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर आ गई, ठीक है ना, भरकर, मतलब जो होता है ना आंचल, उसमें लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, हाथों में ऐसे लेकर अंजुली में लेकर बढ़ा दिए। आम लेने के
लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसकी हाथों पर ठिठक गई। ठीक है ना, क्या हुआ, उस पे टिक गई। ठिठक गई मतलब कि एकदम से मेरे हाथ, उस बच्ची के हाथों पर मेरी निगाह पड़ गई। ठिठक गई मतलब ठहर गई। ठीक है बच्चों, एक क्षण के लिए। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, और उस बच्चे की जो गोरे हाथ थे, गोरी कलाइयां थी, उस पे लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फब मतलब अच्छी थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। दृष्टि मतलब कि निगाह देख ली कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो उसने क्या कहा कि बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। दृष्टि मतलब मेरी नज़र देख ली और बोल पड़ा। माउस को गड़बड़ हो रहा है, कर्सर। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। एकदम से देख रहा है कि अरे ये लल्ला तो मेरी बच्ची की कलाइयों की चूड़ियां देख रहा है। तो वह बोल पड़ा कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। किसके, जो गांव का जमींदार था उसकी बेटी के, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। ठीक है, 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, और उन चूड़ियों का पैसा कितना दे रहे थे, खाली 10 आने। मैंने जोड़ा नहीं दिया, और फिर मैंने जोड़ा जो है वो नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। कहाँ से ले आओ, शहर से ले आओ। ठीक है, मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। और कहा कि मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रशंसा हुई, मतलब मुझे खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। अब देखो, बहुत अच्छी लाइन है ये। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। बदलू कहाँ हार गया, कौन सा मैच खेल रहा था, कोई मैच नहीं खेल रहा था। बदलू का मैच ये था कि अब उसका लाख का काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसके पास में एक गाय थी, वो भी उसको बेचनी पड़ी। ठीक है, और क्योंकि वो गाय को खिलाता किया, लेकिन उसका जो उसकी जो उसने जो डिसाइड किया, उसका जो स्वावलंबनपन था, उसने जो सोचा हुआ था कि मैं कम पैसों में ये चीज़ नहीं बेचूंगा, तो उसने नहीं बेची, है ना। अपना लॉस करके वो चीज़ नहीं बेच रहा था। तो वो तो हार चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हार नहीं मानी। ठीक है कि हाँ ठीक है, जितने भी पैसे आ रहे हैं ओके मैं बेच देता हूँ, ऐसा नहीं किया। ठीक है, उसने उन चूड़ियों का, है ना। तो वो लास्ट चूड़ी था जो जमींदार साहब की बेटी के लिए उसने विवाह पर बनाया था। तो उसने 10 पैसे में, 10 आने में, है ना, नहीं दिया। ठीक है, 10 आने दे रहे थे। ठीक है, तो उसमें उसने नहीं दिया, तो उसने हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब उसके विशेष गुण, उसके व्यक्ति का जो उसमें विशेष गुण होते हैं, असामान्य गुण, मतलब किसी और से तुलना नहीं की जा सकती उस गुणों की। तो उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था, मतलब कभी टूट जाता इस तरह से न था कि उसका व्यक्तित्व टूट जाएगा, कि वह आसानी से टूट जाए। तो समझ में आया आपको ये लेसन। तो ये था हमारा पार्ट 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे, मैं आपको प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू क्लास।